आत्मा। तो गाइज आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, यानी आयरन के लिमिट टेस्ट हमारे क्या होते हैं, फुल डिटेल में इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल, जो आयरन का लिमिट टेस्ट है किस प्रिंसिपल पे एक तरह से बेस्ड होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इसका प्रोसीडर, किस तरह से इस टेस्ट को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एंड लास्ट में हम देखेंगे इसका रिजल्ट, क्या रिजल्ट एक तरह से इसका निकल के आएगा। तो सारे पॉइंट को यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हुए आइए, जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए, कोई भी आपको पॉइंट ऐसा ना रहे जिसमें कि आपको डाउट रहे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसको सीरियल वाइज वॉच करते हुए आइए। देन चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। आयरन का लिमिट टेस्ट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा। अभी जानते हैं आयरन हमारा क्या होता है। ये क्या होता है, हमारा एक केमिकल एलिमेंट होता है जिसको एक तरह से Fe सिंबल होता है, जिससे इसको हम यहाँ पे शो करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, यानी 26। तो चलिए इन लाइन को आप लिखना चाहे तो एग्जाम में लिखा है, देन आप इनको नहीं भी लिखते हैं तो ऐसा नहीं है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। जो हमारा मेन टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर कंट्रोलिंग द आयरन इम्प्योरिटीज इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो देखिए ये तो हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, क्या होता है कोई भी हमारा सब्सटेंस है, हमारा एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे हम किस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं, आयरन का। तो आयरन के लिमिट टेस्ट का हमारा पर्पस सिर्फ यही है, जिससे कि जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर इन सब्सटेंस के एक तरह से हम इम्प्योरिटीज़ का पता लगा सकें। यानी एक तरह से जो नॉर्मल हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस वगैरह होते हैं जिनको एक तरह से यूज़ भी हम करते हैं, तो उनमें इम्प्योरिटीज़ एक तरह से ना हो, जिससे कि ह्यूमन बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो आयरन की इम्प्योरिटीज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर हम पता लगाते हैं। अगर वो अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में है तो सही है, लिमिट से ज़्यादा है एक तरह से उसकी क्वांटिटी, तो एक तरह से इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी में काउंट की जाती है। तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, आयरन की क्वांटिटी एक तरह से इम्प्योरिटीज़ पता लगाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। तो इसी को पता लगाने के लिए देन अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिंसिपल। जो आयरन का लिमिट टेस्ट है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर एक तरह से बेस्ड होता है। जैसे कि द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, जो आयरन के लिए हमारा लिमिट टेस्ट है, इस बेस्ड ऑन एक तरह से क्या बेस्ड है, एक तरह से डिपेंड होता है ऑन किसके ऊपर, द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर। यानी क्या होता है, पर्पल कलर के ऊपर ही हमारा पूरा एक तरह से ये बेस्ड होता है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको चलिए पीछे वाला समझाते हैं। जो हमने अभी पीछे लिमिट टेस्ट हमारे जैसे क्लोराइड का हो गया, आर्सेनिक का हो गया, सल्फेट वगैरह का हो गया, तो वहाँ पे जैसे कि हम क्या एक तरह से कंपैरिजन कर रहे थे, लाइक जैसे टर्बिडिटी, यानी सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी धुंधलापन वगैरह होता है उसको वहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे थे, एक टेस्ट सॉल्यूशन बना के और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के। तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे हम टर्बिडिटी कंपैरिजन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो कि इसके प्रोसीडर में हम करेंगे। वो साथ ही में जो एक तरह से पर्पल कलर की क्वांटिटी एक तरह से उसको वहाँ पे हम कंपैरिजन कराएंगे। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उससे डायरेक्टली टेस्ट सॉल्यूशन के यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, लास्ट में हमारा रिजल्ट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी के ऊपर पूरा टेस्ट हमारा एक तरह से बेस्ड होता है। अब देखिए इसमें एक रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है, हमारा पूरा टेस्ट कैरिड आउट होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। व्हेन दी आयरन, जो क्या होता है हमारा आयरन होता है, रिएक्ट विद, एक तरह से रिएक्शन कराते, रिएक्ट कराते किसके साथ में, विद थायोग्लाइकोलिक एसिड इन ए सॉल्यूशन बफर्ड विद अमोनियम सिट्रेट, जो एक तरह से बफर सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम सिट्रेट से। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा आयरन है ऐसे नहीं है डायरेक्टली हम उसका लिमिट टेस्ट कराएंगे तो एकदम से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसका क्या होता है, आयरन का हमें एक लिमिटेड पीएच चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर पीएच। तो अगर वो पर्टिकुलर पीएच हमारा नहीं होगा किस चीज़ का, आयरन का, तो लिमिट टेस्ट हमारा एक तरह से देगा ही नहीं, यानी लिमिट टेस्ट उसका हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बफर एक तरह से उसको किया जाता है। देख लेते हैं, द कलर प्रोड्यूस्ड इज कंपेयर्ड। तो इस तरह से हमें जो एक कलर मिल रहा है तो उसको क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में, स्टैंडर्ड कलर के साथ में। और हम कंटेनिंग नॉन अमाउंट ऑफ आयरन यानी Fe, इस तरह से क्या करते हैं, उस कलर की हम कंपैरिजन करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में क्या करते हैं, हम पता लगा लेते हैं अमाउंट ऑफ आयरन, आयरन की कितनी अमाउंट एक तरह से उसके अंदर प्रेजेंट है। अब अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसका जो प्रोसीडर हम देखेंगे वहाँ पे आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है। अब कुछ बच्चों को क्या डाउट होते हैं कि उनको रिएक्शन नहीं लिखी जाती, उनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, जिनकी अच्छी है वो तो ईजिली लिख लेते हैं। तो देखिए जो रिएक्शन आपके लिए एसेंशियल है इसको आप लिखेंगे, जब भी तो पता चलेगा किस तरह से पूरी हमारी प्रोसेस टेस्ट ही हो रहा है। और अगर आप इसको नहीं भी लिख के आती तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। देन सजेशन में यही करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रिएक्शन को लिख के आएँ। नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं है आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या है अगर आपको आ रही है तो आप इसको लिख के आएँ। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है, हमारा फर्स्ट जो फेरिक होता है 2Fe, तो क्या होता है इसको हम थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं।
जब हम इसको इसके साथ में रिएक्ट कराते हैं तो एक तरह से हमें फेरस मिल जाता है। अब ये जो हमें क्या मिल रहा है, जो फेरस मिल रहा है, फेरस को दोबारा से किसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में, जिससे एक तरह से देखा हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस तरह से। तो देखिए आप इस रिएक्शन को एक दो बार लिख के देखेंगे, ईजी है, इतनी हार्ड नहीं है जितनी आपको लग रही होगी। तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये जो हमारा फेरस मरकैप्टो एसीटेट है और इसको हम फेरस थायोग्लाइकोलेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फेरस और थायोग्लाइकोलेट साथ में कंबाइन होकर हमारा बना है, इसलिए फेरस थायोग्लाइकोलेट के नाम से भी इसको यहाँ पे हम जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीडर, जो हमारा मेन प्रोसीडर में एक तरह से सीधा सीधा हम क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको हम अलग रखते हैं और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को अलग रखते हैं, दोनों की कंपैरिजन कराते हैं और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है। डिफरेंट यहाँ पे क्या रहेगा, पीछे हम टर्बिडिटी चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम पर्पल कलर चेक करेंगे। और साथ में देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उससे हम क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड नाम से आपको पता चल रहा होगा, उसको स्टैंडर्ड तरीके से हम बनाते हैं, हर एक चीज़ उसमें एक्यूरेट लेते हैं, जिससे कि जो अदर हमारे क्या होते हैं टेस्ट सॉल्यूशन होते हैं उसकी कंपैरिजन करके हम पता लगा सके वो सही है या नहीं है। इसलिए हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ ही हम टेस्ट सॉल्यूशन की कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम 2 लाइन्स देख लेते हैं। इन दिस लिमिट टेस्ट, इस लिमिट टेस्ट के अंदर ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टेस्ट सॉल्यूशन इस प्रिपेयर, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक टेस्ट सॉल्यूशन क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं। एंड द अपीयरेंस ऑफ दिस 2 सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड। अपीयरेंस से यहाँ पे क्या मतलब है, सीधा सीधा जो उसका कलर होता है उस अपीयरेंस के अंदर आ जाता है। तो ये हमारी पूरी यहाँ प्रोसेस रहेगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक टेस्ट सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो पहले हम कौन सा बनाते हैं, यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए एक बात हमने पहले भी आपको बताई थी, जो पीछे हमने टेस्ट कवर किए थे, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन साथ में टेस्ट सॉल्यूशन है, जो स्टार्टिंग का हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है कुछ यही हमारा चेंज होता है, बाकी सारा बिल्कुल सिमिलर सा होता है। तो आप अगर टेस्ट सॉल्यूशन को अच्छे से याद कर लेंगे तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, टेक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सैंपल, यानी एक तरह से जो क्वांटिटी हमारे पहले लिखी हुई है कि इतनी लेनी है, उतनी स्पेसिफिक क्वांटिटी एक तरह से हम ले लेते हैं एक सैंपल के फॉर्म में। और इस सैंपल को हम किसके अंदर लेते हैं, डिस्टिल वाटर के अंदर। डिस्टिल वाटर के अंदर हम लेते हैं, साथ में डाइल्यूट करते हैं इन 40 ml। तो डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, सीधा सीधा तनु, यानी क्या करेंगे, सैंपल के अंदर हम इतना वाटर डालेंगे जिससे कि हमारा वो मेकअप वॉल्यूम हो जाए 40 ml। अब किस चीज़ के अंदर हम ले रहे हैं, तो कोई भी आप बीकर वगैरह समझ लीजिए जिसके अंदर एक तरह से यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 40 ml तक वॉल्यूम इसको डाइल्यूट करते हैं एक तरह से। जब ये हमारा हो जाता है उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं 2 ml ऑफ 20% वेट फॉर वॉल्यूम सिट्रिक एसिड। तो इसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे जो अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं एक तरह से किसके ऐड कर रहे हैं, ये जो हमारा सिट्रिक एसिड है। तो ये हमारा आयरन फ्री होना चाहिए, क्योंकि भाई आयरन की क्वांटिटी पहले हम सैंपल वगैरह ले चुके हैं। तो अगर अब यहाँ पे भी हमारा वो होगा तो एक तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा, हमारी जो एक्यूरेट रीडिंग है वो वहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब इतना काम हमारा हो जाता है, ऐड करते हैं इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड और साथ में यहाँ पे अमोनिया टू मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन। और इसमें क्या करते हैं, अमोनिया भी ऐड करते हैं। तो जहाँ पे देखिए अमोनिया हमारी बेसिक नेचर की होती है, तो जहाँ भी अमोनिया में ऐड करते हैं एक तरह से हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन वहाँ पे वो बन जाता है। तो ये हमारी प्रोसेस रहेगी। नेक्स्ट क्या होता है, इसको दोबारा से हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन अप टू 50 ml। तो 50 ml हम कर रहे हैं, पहले हमारा 40 ml था, कुछ हमने इसमें और ऐड किया, उसके बाद हमारा टोटल 50 ml तक यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, तनु डाइल्यूट कर लेते हैं और इसको 5 मिनट तक हम रख देते हैं। एक तरह से हमने क्या किया, टेस्ट सॉल्यूशन बनाया तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट इट टू 40 ml, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाइड एक तरह सैंपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 2 ml ले रहे हैं आयरन के सॉल्यूशन को, और वही वाला फंडा है, सीधा 40 ml तक हम इसको वॉल्यूम वॉकअप करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं वाटर ऐड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं 2 ml ऑफ 20% वेट फॉर वॉल्यूम सिट्रिक एसिड। और साथ ही में नेक्स्ट वही देखिए प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर सी रहेगी जो हमने टेस्ट सॉल्यूशन में देखी। जैसे क्या करेंगे, 2 ड्रॉप इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करेंगे, साथ ही में अमोनिया भी ऐड करेंगे सॉल्यूशन को अप टू 50 ml, ये हमारा 50 ml वॉल्यूम इसका हो जाएगा, और 5 मिनट तक हम इसको रख देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे कलर आ जाएगा कंपेयर विद द टेस्ट सॉल्यूशन।
तो स्टैंडर्ड जो होता है उसको हम टेस्ट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो जो टेस्ट है उसको हम स्टैंडर्ड के साथ कर रहे हैं। पर्पस क्या है दोनों का, सिर्फ एक ही पर्पस है, जो पर्पल कलर एक तरह से आ रहा है आयरन का टेस्ट पता लगा। लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं कंक्लूजन। आप चाहें तो इसको रिजल्ट भी लिख सकते हो, नॉर्मली एक तरह से आप इसको एक पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं, चलिए रिजल्ट हमारा क्या निकल का है यहाँ पे। इफ द कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस, अगर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन हमने फर्स्ट टाइम टेस्ट सॉल्यूशन बनाया था उसमें जो पर्पल कलर की एक तरह से क्वांटिटी है वो इतनी है कि उस तक हमारा एक तरह से टेस्ट पास हो जाएगा, उससे अगर ज़्यादा होगा तो एक तरह से हमारा फेल हो जाएगा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो उससे कम है, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो एक तरह से कलर है टेस्ट का उससे कम है तो हमारा पास हो जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा है तो टेस्ट हमारा यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा प्रॉपर फंडा होता है यहाँ पे आयरन के लिमिट टेस्ट का। तो आई होप आपको पूरा ही टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से एसेंशियल पॉइंट हम और देख लेते हैं जो ओनली आयरन के लिमिट टेस्ट में हमें स्पेशली फोकस करने होते हैं। जब आयरन का लिमिट टेस्ट करते हैं तो कुछ हमारे एसेंशियल पॉइंट ऐसे रहते हैं जो हमें स्पेशली आयरन के ही लिमिट टेस्ट में फॉलो करने होते हैं, यानी फोकस करने होते हैं। जैसे कलर इज कंपेयर्ड एंड नॉट टर्बिडिटी। तो जैसे हमने पीछे लिमिट टेस्ट किए थे, हमने आपको बताया भी, उसमें हम टर्बिडिटी कंपैरिजन करते थे। टर्बिडिटी हमारी प्रोड्यूस होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कलर। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस सॉल्यूशन शुड बी कंपेयर्ड इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स। तो जो हम जो टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं साथ ही में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो दोनों की जो एक तरह से हमें क्या करना है, कलर को कंपैरिजन करना है वो 5 मिनट के अंदर ही कर लेना है। उसके बाद एक तरह से हमारा ये कंपैरिजन करने लायक मतलब रहेगा नहीं, अच्छा रिजल्ट हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही में मर के देखिए आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आयरन का पूरा ही लिमिट टेस्ट। तो इस पूरे ही टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो लेक्चर्स वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।